ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमोप्रधानता के चिन्ह हैं। तमोप्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, वे लोग भक्ति मार्ग में जब तब तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। दूसरा पॉइंट, भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देखे खुश हो जाए। बाबा को भी वही मीठे लगेंगे। तीसरा पॉइंट, कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रोंग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। चौथा पॉइंट, भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर है, फिर भी हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी है जरूर। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो ना सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। पांचवा पॉइंट, यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बात हो ना सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। छठा पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है। सातवां पॉइंट, बाप समझाते हैं
कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। भगवान बाप आया हुआ है, बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। 8वां पॉइंट, बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है। यह ब्रह्मा का तन है, वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। 9वां पॉइंट, कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं। यह क्या है, किस प्रकार का ये धर्म है, समझ नहीं सकते। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको अडॉप्ट किया है। पहले पहले अंदर कोई आते हैं और बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। 10वां पॉइंट, अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। 11वां पॉइंट, तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो यह दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवी गुण है, आसुरी गुण है, तो फिर वह बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। वरदान है, पाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। विस्तार है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एकरस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, ओम शांति।